अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं, कोई कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं या कोर्सेज करवाते हैं या कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं और पिंटरेस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए पिंटरेस्ट कैसे इस्तेमाल हो सकता है या पिंटरेस्ट की ही सर्विसेज लोगों को देना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पिंटरेस्ट को सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोचेस के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए या इवन पिंटरेस्ट की ही सर्विसेज देने वाली कंपनी पिंटरेस्ट को कैसे इस्तेमाल करे। सो हम इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें वीडियो पे। सो पिंटरेस्ट के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक बिजनेस हो और आपके पास कोई भी सर्विस है, आप थेरेपी करते हो, फुटबॉल की कोचिंग करते हो, टाइकोंडो कोचिंग करते हो, जिम की कोचिंग करते हो, फाइनेंशियल कोचिंग करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बता रहे हो, अकाउंटिंग मैनेजमेंट करते हो, लाइफ कोच हो, सक्सेस कोच हो, मेंटोर हो, कुछ भी आपकी सर्विस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सो आप उसके लिए अपनी पिंटरेस्ट अच्छी तरह पिंटरेस्ट आपको बहुत अच्छी लीड्स और क्वालिफाइड लीड्स लाकर देता है। और टारगेट ऑडियंस, सबसे बेहतरीन बात है पिंटरेस्ट के बारे में कि वो उन लोगों का आप तक पहुंचाएगा जो असल में इस सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड की बेस पे, रिसर्च की बेस पे लोग पिंटरेस्ट से इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मार्केट करना आना चाहिए। ये बात नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितना अच्छा है या कितना बुरा है। प्रोडक्ट या सर्विस तो बिजनेस सोच के ही बनाता है और अपनी तरफ से उसमें हर चीज़ इंक्लूड करता है, लेकिन अगर हमने उसकी मार्केटिंग ठीक ना की हो, नंबर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि राइट माइंडसेट के साथ अगर हमने राइट मार्केटिंग ना की हो तो हमारा ब्रांड, चाहे उसकी जितनी मर्जी अच्छी सर्विस है या प्रोडक्ट है, वो गलत पोजीशन हो जाता है लोगों की नज़रों में। हमने ये मेक श्योर करना है कि हम गलत पोजीशन नहीं कर रहे अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को, बल्कि उसको सही तरीके से मार्केट कर रहे हैं। अपना पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बनाते हैं, वो आप देख लें अगर आपको नहीं पता। उसके ऊपर बोर्ड्स क्रिएट करें डिफरेंट, और फिर सबसे पहली बात तो हमने की मार्केट करना सही तरीके से। दूसरी बात ये कि अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करें, प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट नहीं करें। ठीक है, आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाएं कि पिंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म को वो पसंद आएगा, लेकिन आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपको बनाने में भी मज़ा आ रहा है, जो आपकी ऑडियंस को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट, पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इटसेल्फ अपने लिए उसकी कोई कंटेंट की गाइडलाइंस इस तरह की नहीं है, बल्कि वो लोगों की सर्च पे बेस्ड है। लोग इंटेंशन, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आके सर्च करता है थेरेपी ऑनलाइन, गेट थेरेपी सेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बंदा सर्च कर रहा है उस बंदे को उससे रेलेवेंट पिन नज़र आ रहा है और वो उस पिन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक आ जाएगा। मेक श्योर कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए है, एंड यूज़र के लिए है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एज अ बिज़नेस, आपको पता ही होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपने एक सर्विस बेस्ड बिजनेस खोला हुआ है, आपको पता है 35+ प्रोफेशनल्स मेरी टारगेट ऑडियंस है, या टीनेजर्स मेरी टारगेट ऑडियंस है, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स मेरी टारगेट ऑडियंस है। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको अपने जहन में रखें और उसको जहन में रखते हुए कंटेंट बनाएं। कलर्स का इस्तेमाल, इमेजरी का इस्तेमाल, टेक्स्ट का इस्तेमाल, टेक्स्ट स्लैंग लिख रहे हैं, फ़नी लिख रहे हैं, नेचुरल है, फॉर्मल है, जो भी आपकी टोन है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी टारगेट ऑडियंस पे। अगर आपको पता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको अपने माइंड में रखें कि अहमद एक 35 साल का प्रोफेशनल है जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। उसके पास पैसे हैं तो सही, उसको समझ नहीं आ रही मैनेज कैसे करें, मैं उसके लिए ये पोस्ट बना रही हूँ। अब अहमद को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने पोस्ट बनानी है 35 साल के प्रोफेशनल को, कि उसको किस किस्म के कलर्स, किस किस्म की चीज़ें, किस किस्म की इमेजरी अट्रैक्ट करेगी। सही है। कुछ भी अगर आपको नहीं पता कि आपको किसी भी ब्रांड के बारे में कोई भी कंटेंट नहीं जनरेट कर देना, बल्कि टारगेट ऑडियंस की सोच को मद्देनज़र रखते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करना है। पहले आप ये कर सकते हो ज़रूर कि टॉप लोग देख लो कि गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे आपकी टारगेट ऑडियंस जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो किन चीज़ों को ऑलरेडी देख रही है और पढ़ रही है, और फिर उनमें से आप आइडियाज़ अपने लिए गैदर कर लो कि मैं इन आइडियाज़ को इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ। समटाइम्स होता है एक पॉपुलर टेक है ऑलरेडी, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, कि आपने पहले 30% सेव कर लेना है
और फिर मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, जब आपने सर्च किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपने पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे देखा कि जो टॉप पोस्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जो ही इनकम आती है 30% आपको सेव कर लेना चाहिए। ये एक पॉपुलर टेक है जो इंटरनेट पे चल रहा है, मिसाल दे रही हूँ। जिस तरह हैशटैग्स के बारे में एक पॉपुलर टेक है कि 5 से ज़्यादा हैशटैग नहीं होने चाहिए। फिर आप उसमें अपना इनटेक डालो कि इंटरनेट पे ये चल रहा है, मेरे मुताबिक ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो सर्विस है, उसमें मैंने ये सीखा है। सो पॉपुलर टेक के साथ अपना एडिशनल वैल्यू उसमें ऐड करके एक ऐसा आइडिया या कॉन्सेप्ट क्रिएट करो जो यूज़र्स के लिए कुछ नया भी हो, कुछ एग्जिस्टिंग भी हो, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए कंफर्टिंग है, कि उनको पता है, वो इस चीज़ पे ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि हाँ ये तो सही है, ये तो स्टीव जॉब्स ने कहा था, ये तो वॉरेन बुफे ने कहा था, ये तो ठीक है। और साथ में अपना टेक भी ऐड कर दो कि अगर इसको ऐसे ऐसे भी कर लिया जाए तो ये बेहतरीन हो जाएगा। सो कंटेंट ऑडियंस के लिए क्रिएट करो, वो कंटेंट जो ऑडियंस पहले देखने की आदी है या देख रही है उसको देखो, और फिर उसमें अपना इनपुट ऐड करके कंटेंट क्रिएट करो। फिर पिंटरेस्ट पे रीब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे इतनी ज़्यादा पिन्स क्रिएट हो चुकी हैं कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। अगर ऑलरेडी कोई पिन्स क्रिएट हो चुकी हैं, आप उनको रीब्रांड कर सकते हो। पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम है और वो अंडरस्टैंड करता है कीवर्ड रिसर्च की बेस पे लोगों को रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करो, तो आप अपनी जो भी ओल्ड पिन्स आपने खुद पोस्ट की है उनको रीब्रांड करो, उनको रिक्रिएट करो, उनको फ्रेश लुक दो एक, ताकि वो दोबारा से सर्चेस में आए। अच्छा, सो पिंटरेस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर हम ये डिस्कस करें कि ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। इन नंबर्स के बारे में परेशान, 1000 फॉलोअर करने हैं, मैंने 4000 फॉलोअर करने हैं, मैंने 20,000 फॉलोअर करने हैं, कब होंगे, लाख फॉलोअर कब होंगे, ये मैटर नहीं करता पिंटरेस्ट के ऊपर। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, दिस डज नॉट मैटर, बट आप उन जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपकी वेबसाइट तक ट्रांसलेट हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर 100 फॉलोअर्स भी हैं आपके और आप उनको सही कंटेंट भेज रहे हो, न्यूज़लेटर्स भेज रहे हो, फ्री ऑफर्स भेज रहे हो, गाइड्स दे रहे हो, और वो उस कंटेंट से आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए ये मैटर करता है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। रादर देन डोंट थिंक ऑफ कि मेरे फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा वरी ना करें। बस ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए करें। जब टारगेट ऑडियंस को सही कंटेंट सही जगह पे मिलेगा तो वो कन्वर्ट करेगी और आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। ये आपके लिए मैटर करता है कि आपने फोकस अपनी ऑडियंस और उसको सही तरीके से अपनी वेबसाइट पे लाना और उसको कन्वर्ट करवाने पे रखना है। ये नहीं सोचना कि मुझे फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट पिन्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल ऐसी पिन्स जो लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए किसी फ्री कोर्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए, या पेड कोर्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए, वो अलहदा हों। ऐसी पिन्स जो ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए वो अलहदा हों। आपके पास कम्प्लीटली एक मैप होना चाहिए अपने बिज़नेस का कि ये मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्री ई बुक है, ये फ्री प्लेलिस्ट है, और फाइनली ये इन तीनों के बाद मेरे पास एक पेड ट्रेनिंग है। जो लोग ये तीनों चीज़ें देख लेते हैं या कवर कर लेते हैं उनके लिए मेरे पास एक पेड ट्रेनिंग है। फ्री कोर्स के लिए कौन सी पिन्स हैं वो मैं कब कब पोस्ट करूँगा, कहाँ कहाँ पोस्ट करूँगा। फ्री प्लेलिस्ट के लिए कौन सी पिन्स हैं उनको मैंने कैसे करना है। फ्री ट्रेनिंग के लिए कौन सी पिन्स हैं उनको मैंने कैसे करना है। और फिर फाइनली पेड के लिए लैंडिंग पेज पे मैंने कौन सी पिन्स जानी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ओवरऑल कंटेंट है क्या, और उसको आप किस तरह ब्रेकअप कर रहे हो पिन्स में, और किस तरह अपनी ट्रैफिक को चैनल कर रहे हो अपने वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस तक। कौन सी पिन फ्री कंटेंट पे लेके आ रही है, कौन सी पिन पेड कंटेंट पे लेके जा रही है, कौन सी पिन ब्लॉग पे लेके जा रही है, कौन सी पिन कहाँ पे लेके जा रही है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि समटाइम्स ये होता है कि ऐसे टॉपिक्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। हम डिफरेंट पिन्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एनालिटिक्स ज़रूर देखने चाहिए। एनालिटिक्स देख के हमें पता चलता है कि कौन सी पिन को कितने लोगों ने देखा और किस किस्म के लोगों ने मेरे कंटेंट को देखा। इस चीज़ के ऊपर रादर देन कि आपके दिमाग में जो है आप बस उसके ऊपर कंटेंट बनाते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स काउंसलिंग आप करते हो, आपको लगता है कि रिलेशनशिप काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो और ये नहीं देख रहे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। मे बी वो एक पोस्ट जो आपने बनाई थी अबाउट एक्सप्रेसिंग लव इन रिलेशनशिप्स, वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है बाकी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली पोस्ट को। तो ये नहीं है कि आप उस पोस्ट को आउट परफॉर्म करने को इग्नोर कर देंगे, इस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं फिर भी मैं वही बनाता रहूँगा जो मेरे जिन नहीं, एनालिटिक्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, कौन सी पोस्ट पे किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है और डिफरेंट किस्म की पोस्ट क्रिएट करें। आपकी अपनी सर्विस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर सब टॉपिक्स तो होते हैं ना, डिफरेंट 5-6 सब टॉपिक्स पे डिफरेंट पिन्स क्रिएट करें और फिर देखें किसके ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, किसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसी किस्म का कंटेंट ज़्यादा बनाएं। ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इतना ज़्यादा जब लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर या कहीं पे भी, तो उस स्क्रॉल में आपकी पोस्ट या आपकी इमेज पे वो क्यों स्टे करें, आपकी पोस्ट में ऐसा क्या है दैट मेक्स देम स्टॉप। जैसे हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे तो ओ बहुत क्यूट बेबी की पिक्चर है, इसके ऊपर हम स्टॉप कर लें। आपकी पिंटरेस्ट पोस्ट में ऐसा क्या है कि लोग उसके ऊपर स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल रादर देन के 1000 लोग आपकी पिन पे क्लिक कर रहे हैं और 1000 लोगों में से सिर्फ 20 ऐसे हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपको ये बेहतर लगता है या आपको ये बेहतर लगता है कि 50 लोग आपकी पिन पे क्लिक करें और वही 50 हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। आपकी जो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस हैं अगर वो आपकी पिन पे क्लिक करें फिर आपको फ़ायदा है, अगर इररेलेवेंट लोग आपकी पिन पे क्लिक करें फिर आपको फ़ायदा नहीं है। सो अपना फोकस रखें कि किस तरह राइट लोगों तक मेरी ये पिन पहुंचेगी और वो इस पर क्लिक करेंगे। हाई रेज इमेजरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाई क्वालिटी इमेज हो, फिर उसके ऊपर आपने जो भी ग्राफिक एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं वो क्लियरली विजिबल हों। अगर आपने कोई टेक्स्ट रखा है तो मेक श्योर कि लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क टेक्स्ट है, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट टेक्स्ट है, ताकि वो क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, कैनवा यूज़ कर सकते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर अच्छी पोस्ट क्रिएट करने के लिए, फोटोशॉप एंड कैनवा। ठीक है, इमेजेस बनाने के लिए। फिर अगर आप पिंटरेस्ट के टूल्स कोई स्केड्यूलिंग के लिए देखना चाहते हो तो टेलविंड बहुत अच्छा टूल है जो पिंटरेस्ट के ऊपर आपकी पोस्ट को स्केड्यूल कर लेता है। और गूगल एनालिटिक्स लाजमी इंप्लीमेंट करें कि आपको पता चलता रहे कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे पिंटरेस्ट से आ रही है। ठीक है, अगर आप हफ्ते में 1 या 2 घंटे भी पिंटरेस्ट पे लगाते हैं और सही तरह लगाते हैं, 5 से 20 पिन आपने क्रिएट की हैं और आपने उनको स्केड्यूल कर दिया है, उनकी राइट डिस्क्रिप्शंस डाली हैं, राइट इमेजरी यूज़ की है और राइट पोस्ट की हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ऑप्टिमाइज़ होगी, आपकी ट्रैफिक भी ऑप्टिमाइज़ होगी और आपको एक्सक्लूसिव ऑडियंस मिलेगी जो असल में आपके बिजनेस या आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो पिंटरेस्ट मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है आपके बिजनेस को कि इंस्टाग्राम पे लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं जाते, वो पिंटरेस्ट पे जाते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको भी पता है, हम जब खुद, आप क्यों खोलते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट करने के लिए खोलते हैं। मेरा कोई ऑफेंस मतलब नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा वक्त गुजर जाए, तो हम कहीं वेट कर रहे हैं, रात को सोने से पहले किसी का वेट करते हुए, कोई चीज़ करते हुए, बाहर खड़े हुए, कुछ भी करते हो, हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं सिर्फ अपने आप को इंगेज रखने के लिए। कोई हमारे दिमाग में कोई पर्पज़ नहीं होता जिसके लिए हम जा रहे हैं। बट पिंटरेस्ट के ऊपर लोग जब पिंटरेस्ट ओपन करते हैं तो किसी पर्पज़ के लिए ओपन करते हैं। कितनी दफ़ा आपने ज़िंदगी में पिंटरेस्ट ओपन किया है? जब भी किया होगा, अगर कभी भी नहीं किया तो भी फ़ाइन है, लिख दें कि मैंने कभी नहीं यूज़ किया, कभी ओपन नहीं किया। और अगर कभी किया है तो भी मेंशन कर दें कि हाँ मैंने एक दफ़ा किया था। मुझे अपने बारे में ज़रूर पता है कि मैंने कभी पिंटरेस्ट यूज़ नहीं किया, लेकिन जब मुझे कोई अच्छा हेयर कलर देखना होता है, जब मुझे बच्चों के लिए कोई अच्छी कॉस्ट्यूम बना, बयान मेरे पीछे बड़ा थॉर का कॉस्ट्यूम बना दे, फलां का कॉस्ट्यूम, पाकिस्तान में तो कॉस्ट्यूम मिलते नहीं इस तरह के, तो फिर मैं पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ ज़रूर देखती हूँ। या आपने घर में पौधे लगाने के आइडियाज़ देखने हैं तो आप पिंटरेस्ट खोलते हो। सो आपके दिमाग में कोई पर्पज़ होता है तो आप पिंटरेस्ट खोलते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे पर्पज़ से रेलेवेंट आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपकी ऑडियंस भी पर्पज़ ओरिएंटेड ही है जब वो पिंटरेस्ट खोलती है। सो मेक श्योर कि आप उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे हो। ठीक है, सो अपनी फ़नल के अंदर अगर आप रेलेवेंट ऑडियंस लेके आना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम से लाओ, बल्कि ज़्यादा आसान है कि आप पिंटरेस्ट से लाओ, क्योंकि पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है ना इमेजेस का।
सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा Pinterest मार्केटिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछो और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com